हाय। कभी नोटिस किया है हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी युद्ध में फंसे हुए हैं। कोई गिल्ट से लड़ रहा है, कोई साइलेंस से, कोई अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठा रहा है और कोई अपने रिश्तों के इम्बैलेंस से लड़ रहा है। कभी ईगो के नाम पर हम प्यार को छोड़ देते हैं और कभी पीस के लिए हम खुद को ही तोड़ देते हैं। और जब रात होती है, हर इंसान के अंदर से एक आवाज़ आती है जो कहती है, मैं थक गया हूँ। पर सच तो ये है, हम थकते नहीं, हम बस भटक जाते हैं। और तब एक कहानी शुरू होती है, महाभारत की। महाभारत सिर्फ एक माइथोलॉजी नहीं, वो हर इंसान के अंदर चलने वाला एक युद्ध था। अर्जुन, कृष्ण, कुंती, गांधारी, भीष्म पितामह, द्रौपदी, कर्ण, ये सब सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं थे, ये सब हमारे अंदर के वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। गिल्ट, साइलेंस, ईगो, फायर एंड अवेयरनेस। लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल्स। आपको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। कुंती ने एक सीक्रेट छुपाया और वो सीक्रेट उनका लाइफ टाइम गिल्ट बन गया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, बस अपने गिल्ट को हील नहीं किया। और जब पेरेंट्स अपने गिल्ट को हील ही नहीं करते हैं तो वो फियर बन जाता है। वो फियर के रूप में अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और यही फियर उनके बच्चों को लव के रूप में दिखाई देता है। कुंती का प्यार बहुत पवित्र था, पर वो गिल्ट से ड्रिवन भी था और गिल्ट से दिया गया प्यार हमेशा कार्मिक होता है। आज भी हर घर में कोई कुंती है जो कहती है, मैं सब तुम्हारे लिए करती हूँ, पर अंदर से कहती है, बस मुझे मत छोड़ो। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा को अपना धर्म बना लिया। वो अपने पिता के लिए जी रहे थे, पर अपने सच के खिलाफ। ड्यूटी बिना सेल्फ अवेयरनेस के स्लेवरी बन जाती है। भीष्म हर जनरेशन में मिलते हैं, हर वो इंसान, हर वो लोग जो सबके लिए सैक्रिफाइस करते हैं पर अपने ट्रुथ को सप्रेस करते हैं। उनका युद्ध कभी ख़त्म नहीं होता। और जब ड्यूटी पेन बन जाए तो कर्मा उससे रिवॉर्ड नहीं देता, बल्कि उससे रिफ्लेक्शन देता है। भीष्म पितामह की एक प्रतिज्ञा थी, अपनी मर्जी से मरना। पर क्या आप जानते हैं, ये उनके लिए श्राप की तरह हो गया था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जी नहीं पा रहे थे, बल्कि उन्होंने चुना था अपनी मर्जी से मरना। और यही होता है जब हम अपनी चॉइस किसी और के गिल्ट के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी, प्यार के नाम पे, लॉयल्टी के नाम पे। पर जब लॉयल्टी ब्लाइंड बन जाती है तो सच खो जाता है। उन्होंने सोचा साइलेंस से घर बच जाएगा, बट उन्होंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि साइलेंस ने पूरी जनरेशन को ही ख़त्म कर दिया। आज कितने ही रिलेशनशिप्स में लोग चुप रहते हैं। इट कैन बी माँ बाप और बेटे का रिश्ता, इट कैन बी ब्रदर एंड सिस्टर का रिश्ता, इट कैन बी हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता। सिर्फ पीस के लिए ये चुप रहते हैं, पीस के लिए, पर वो पीस नहीं होता। वो तूफान के पहले की होती है शांति। साइलेंस कभी धर्म नहीं, वो फियर का मास्क होता है और लोग ये बात भूल जाते हैं। कर्ण, जो महाभारत के सबसे टैलेंटेड और सबसे वुंडेड कैरेक्टर थे, उनका दुख ये नहीं था कि उन्हें कभी रिकग्निशन नहीं मिली। उनका सबसे बड़ा दुख ये था कि उन्हें कभी अपनापन नहीं मिला। और जब इंसान को बिलोंगिंग नहीं मिलती तो वो अपना वर्थ लॉयल्टी से प्रूव करने की कोशिश करता है। कर्ण हर उस इंसान का रूप है जिसे लाइफ में ये कहा गया हो कि तू डिजर्व ही नहीं करता। वो अपने लाइट को पनिशमेंट समझता है। कर्ण का दुख उसका कर्मा नहीं, उनका इनहेरिटेंस था, अनहील्ड रिजेक्शन का। आज भी लोग अपनी लॉयल्टी उस जगह देते हैं जहां उन्हें सिर्फ दर्द मिलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं और जाने का उनमें साहस ही नहीं होता। द्रौपदी, वो जन्मी थी अग्नि से और अग्नि ने ही उनकी परीक्षा ली। वो सिर्फ एक क्वीन नहीं थी, वो सच का एम्बॉडीमेंट थी। जब ट्रुथ दबे हुए रहता है तो वो फायर बनकर निकलता है। उसका इनफ एक पूरे लीनेज का रिलीज हो जाता है। हर घर में एक द्रौपदी एनर्जी ज़रूर होती है। जब कोई औरत या आदमी फाइनली कह देता है कि बस अब और नहीं, वो होती है अवेकनिंग। ट्रुथ डिस्ट्रक्शन नहीं करता,
वो फॉल्स कंडीशनिंग को, रॉन्ग कंडीशनिंग को तोड़ता है। शिशुपाल महाभारत के सबसे कम आके जाने वाले कैरेक्टर। वो श्री कृष्ण के दोस्त भी थे और उनके भाई भी, पर उसे कृष्ण से नहीं अपने रिफ्लेक्शन से प्रॉब्लम थी। कृष्ण उनके लिए मिरर का काम करते थे, जैसे उनका ईगो अपने डार्कनेस को देख लेता था, और जब ईगो को अपना सच दिखाई देता है उसे वो अटैक की तरह फील होता है। आज भी जब कोई इंसान अपने सच पे जीता है तो लोग उसे हेट नहीं, उसके अवेयरनेस से इनसिक्योर होते हैं। शिशुपाल हर युग में रहता है, वो एनर्जी को अवेयरनेस से जलती है और फिर अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है। महाभारत खत्म होने के बाद भी युद्ध रुका नहीं था। पांडव और कौरव के बच्चे अपने पेरेंट्स के गिल्ट और रेवेंज से पैदा हुए थे, और यही होता है हर घर में। जब एक जनरेशन अपना ट्रॉमा हील नहीं करती तो वो नेक्स्ट जनरेशन की एनर्जी बॉडी में लिखी जाती है। कर्मा सिर्फ जन्म से नहीं, संस्कारों से चलता है। आज के बच्चे अपने पेरेंट्स के फियर और गिल्ट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं बिना उन्हें समझे, और इसलिए उनके अंदर भी युद्ध चल रहा है जिसका रीज़न वो समझ ही नहीं पाते। कृष्ण ने कभी युद्ध नहीं लड़ा, पर उसके बिना युद्ध खत्म भी नहीं हुआ होता। कृष्ण ने कभी युद्ध नहीं लड़ा, पर उनके बिना ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं हुआ था। वो कॉन्शियसनेस थे, क्लैरिटी और कंपैशन के संगम थे। जब अर्जुन ने कहा मैं अपने ही लोगों के साथ लड़ नहीं पाऊंगा माधव, तब कृष्ण ने कहा था पार्थ तुम लड़ने के लिए नहीं आए, अपने अंदर के ट्रुथ को देखने आए हो। कृष्ण वही एनर्जी है जो हमेशा हमारे अंदर रहती है, और जब हम गिल्ट से ऊपर उठकर अवेयरनेस में जीते हैं, वो कहता है ना, कर्म करो और कंट्रोल को छोड़ो, क्योंकि जब कंट्रोल छोड़ जाता है तभी डिवाइन एनर्जी काम करती है। महाभारत कभी ख़त्म ही नहीं हुई, हर जनरेशन अपना वर्जन लिख रही है आज भी। कुंती का गिल्ट, गांधारी का साइलेंस, भीष्म पितामह का ड्यूटी, कर्ण का पेन, द्रौपदी का फायर, शिशुपाल का ईगो और श्री कृष्ण की अवेयरनेस, ये सब कुछ हमारे अंदर है। और जब गिल्ट ग्रैटिट्यूड बन जाता है, फियर अवेयरनेस में बदल जाता है और अटैचमेंट प्यार में, तब युद्ध खत्म होता है। तब अर्जुन के हाथ से धनुष गिरता है और श्री कृष्ण के मुस्कुराहट में शांति आ जाती है। मैं हूँ सुरभि, ये है द इनर मिरर, जहाँ हम माइथोलॉजी को कहानी नहीं अपना रिफ्लेक्शन समझते हैं। थैंक यू।